आप ही लोगों के कहने पे मैंने सूरदास के पद का सभी एमसीक्यू क्वेश्चन क्लास 10 सीबीएसई खासकर टर्म 1 के लिए आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो बिना कोई कैरी मिनाटी का डायलॉग बोले स्टार्ट करते हैं। और मेरे चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब एकदम मत कीजिएगा, अभी अभी कुछ मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए। जब अगर अच्छा लगेगा तब लाइक कर दीजिएगा और लास्ट में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूरदास अबला हम्बोरी गुड़ चाटी जो पागी, इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन एक बार इसको सुन लेंगे, कर लेंगे और कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा। खुद से धोखा मत कीजिएगा, कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा। जैसे ये सब पिछले क्वेश्चन में इतने सारे कमेंट आए, मैं बहुत खुश हुआ जब इतने सारे कमेंट आए। तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, ठीक। तो इसका ऑप्शन है दृष्टांत या दृष्टांत होगा या दृष्टांत लिखा गया है, लेकिन दृष्टांत, रूपक, उपमा, श्लेष। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। मैं कोई टाइमर नहीं दे रहा हूँ, आप लोग अपने मन में बता दीजिए, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर लिखिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है दृष्टांत। यहाँ ट लिखा गया है, माफ़ कर दीजिएगा, छोटी सी मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 2, बिता शब्द का तत्सम रूप लिखिए। व्यर्थ, व्यथा, बिना या मंथन। तो इसका सही आंसर है, लिख लीजिए, कमेंट में लिख लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। पॉज करके तुरंत लिख लीजिए। इसका सही आंसर है व्यथा, ऑप्शन बी व्यथा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती थी? किससे गुहार लगाना चाहती थी? राम से, प्रभु से, उद्धव से, कृष्ण से। तो इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे, इसको कमेंट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एकदम सिंपल है। इसका सही आंसर है कृष्ण से। तो क्वेश्चन नंबर 4, हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? गोपियों की, उद्धव की, कृष्ण की या ब्रजवासियों की? तो हारिल पंक्षी से गोपियों की तुलना की गई है। और जो हारिल पक्षी जो लकड़ी लेता है, जो उस लकड़ी की तुलना कृष्ण से की गई है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती थी? खूबसूरत के समान मधुर, शहद के समान मीठी, कड़वी ककड़ी के समान या हारिल पक्षी के समान? तो खूबसूरत तो लगती नहीं थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कड़वी ककड़ी के समान। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया? मन से, कर्म से, वचन से, उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर भी सभी लोग जानते होंगे, इसको भी कमेंट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो टफ है उसी को लिखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहे। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, कि मन से भी, कर्म से भी, वचन से भी गोपियाँ कृष्ण को ऐसे सबसे धारण की हैं। तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि आप लोग का टाइम बचे, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इसका पीडीएफ मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार तो आप मेरे वीडियो को देखेंगे नहीं, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा ना, तो आपको लोग का टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा कि आप लोग जाके डाउनलोड कर लेगा, जब पेपर के 2-3 दिन पहले या और एक महीने पहले रिवाइज करने के लिए वो पीडीएफ बहुत अच्छा काम देगा। तो जाके पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 7, जकरी शब्द का क्या अर्थ है? व्यर्थ होना, रटना, जर्जर होना या फिर दुखी होना? इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखिए क्योंकि ये टफ है। टफ नहीं मतलब मीडियम साइज़ का है, मतलब मीडियम साइज़ नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में लिख लीजिए, लिख लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रटना। और मेरे अंदर कुछ भी खराबी है, मतलब कुछ भी मैं ऑडियो नहीं अच्छा आ रहा है कि मैं गलत बता रहा हूँ, गलत तो बता नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ऑडियो नहीं अच्छा आ रहा है कि पीडीएफ थोड़ा सा कलर में होना चाहिए, ऐसा कुछ जो भी आप लोग को प्रॉब्लम है कमेंट में बोलिए, मैं रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी? जो बीमार हो, जो ईश्वर भक्त हो, जो कृष्ण को ही भगवान माने, जिसका मन चक्री के समान हो? तो इसका भी आंसर सब लोग जानते होंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिसका मन चक्री के समान हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, मधुकर शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? गोपियों के लिए, भौरों के लिए, कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ये बहुत बच्चों को नहीं आएगा, पेपर में आ गया तो समझ जाइए क्या होता है। अगर नहीं आता, पेपर में आ जाता तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मधुकर शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? आप सभी लोग जानते होंगे, उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है। मधुकर शब्द उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए? गोपियों का मन, माखन, दही, शहद? माखन तो चुराए नहीं थे, ना दही ना शहद, तो क्या चुरा के लेके गए? गोपियों का मन। क्वेश्चन नंबर 11, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? प्रजा का पालन, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, प्रजा को बिल्कुल ना सताना, उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे, उपयुक्त सभी। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 12, हरियर राजनीति पर्याय जाहि सताए पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। तो इस हरियर राजनीति पर्याय इसमें कौन सा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर जिसको आए कमेंट में लिख लीजिए। जो भी इसका आंसर जानता होगा सही में, मतलब ओपी लेवल का उसका दिमाग होगा। तो इसका सही आंसर है, कमेंट में लिख लीजिए। पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी लोग लिखें। लिख लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, उद्धव किसकी संगति में रहकर वे प्रेम से अछूत रहे। कृष्ण की, गोपियों की, मित्र की, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही सभी लोग जानते हैं इसका आंसर क्या है, कृष्ण की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, गोपियाँ किसके पेट में आसक्त हो गई। अरे ये क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है। उद्धव प्रेम, कृष्ण प्रेम, संगीत प्रेम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी या ख, कृष्ण प्रेम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, अगर अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है तो लाइक ठोक दीजिए लाइक को। और मैं इसके बाद अभी तो बहुत क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद मैं इसी चैप्टर का, सूरदास के पद का सभी केस बेस्ड क्वेश्चन, आप लोग जानते होंगे केस बेस्ड क्वेश्चन कि पूरा एक पोयम रहेगा, पोयम का एक संदर्भ रहेगा और उसका पूरा क्वेश्चन, उसमें 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा, इसलिए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और घंटे को दबा दीजिएगा। कि जैसे करीम नाटी और बीबी के वाइन्स और जितने भी अच्छे अच्छे चैनल हैं, मैं भी उनका वीडियो देखता हूँ, कॉमेडी वीडियो। तो उन लोग को सब्सक्राइब करते हैं, तो छोटे सा यूट्यूबर को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत बातें करते हैं हम, चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती थी। द्वेष की, क्रोध की, प्रेम की, घृणा की। तो किसकी भावना रखती थी, प्रेम की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16, गोपियाँ स्वयं को क्या समझती थी, डरपोक, निबल, अबला या साहसी। तो इसका सभी लोग आंसर जानते ही होंगे, इससे कमेंट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अबला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, तो जल्दी कर रहे हैं। कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है, भक्तों को, उद्धव को, गोपियों को, यशोदा को। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि भक्तों या यशोदा भी होगा, क्योंकि यहाँ पे मेन इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से बताया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, गोपियाँ को होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या आ गया, हाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है, उदार, छलपूर्ण, निष्ठ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है छलपूर्ण, क्योंकि वो मतलब छलपूर्ण। अब इसका आप बताइए यहाँ पे छलपूर्ण क्यों होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, कवि के अनुसार गोपियाँ का स्वभाव कैसा था, हठी, निर्दयी, घमंडी, या भोला। तो गोपियों का स्वभाव कैसा था, एकदम भोला था, एकदम भोली थी, अबला, भोली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए, ब्रज, द्वारिका। यहाँ पे द्वारिका होगा, द्वारका लिखा गया है, यहाँ पे द्वारिका होगा, मथुरा या वृंदावन। तो कहाँ चल गए थे, तो कृष्ण मथुरा चल गए थे। कहाँ चल गए थे, मथुरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आया था, उद्धव, बलराम, सेवक, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन लेकर आया था, उद्धव। इसे सब लोग जानते हैं, जल्दी करते हैं। ये इसका भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस पत्ते से की गई है, पीपल के, कमल के, केले के, या फिर नीम के। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखिए, जाइए कमेंट में लिखिए। लेकिन ये भी सिंपल है, लेकिन तभी भी कमेंट में लिख लीजिए। लिख लिए, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमल के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, ये पूरे टर्म 1 का, ये चैप्टर 1 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। अगर आप इन लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लिए और PDF को डाउनलोड करके एक बार और रिवाइज कर लिए, तो बोर्ड्स तो आप फोड़ देंगे, टर्म 1 तो पक्का फोड़ देंगे। टर्म 2 के लिए भी नए नए वीडियो बनाते जाएंगे हम। तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग क्या रिप्लाई देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया। यहाँ मर्यादा होगा, मर्यादा कुछ लिखा गया है, यहाँ मर्यादा होगा, उल्लंघन किया। गोपियों ने, उद्धव ने, राजा ने, या कृष्ण ने। तो कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। क्वेश्चन नंबर 24, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से वर्जित है या अछूत रहे, उद्धव, गोपियाँ, राधा, या इनमें से कोई नहीं। तो उद्धव उनकी संगति में रह के उनके प्रेम से अछूत रहे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए या ऑप्शन क, उद्धव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए सन 1478,
ऑप्शन नंबर बी सन 1448, ऑप्शन नंबर सी सन 1468 एंड ऑप्शन नंबर डी सन 1458। तो इसका आंसर कमेंट में लिख लीजिए। ये थोड़ा सा इसको लिखेंगे तो आपको याद होगा, तो इसका आंसर जरूर से लिखिए। ऑप्शन ए बी मत लिखिएगा, ऑप्शन पूरा लिखिएगा कि सन 1478 या जो भी। तो इसका सही आंसर अब मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर है सन 1478, मतलब ऑप्शन ए। तो उनका जन्म हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मृत्यु वाला आएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26, सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? सन 1578, सन 1568, सन 1583 या सन 1520? यहाँ पे 1 लिखा गया, डी होगा। तो कब हुई थी मृत्यु? आप लोग कमेंट में तुरंत लिखिए, जाइए भागिए, जल्दी भागिए। इसका सही आंसर है, लिख लीजिए, पहले लिख लिए। तो इसका सही आंसर है उन बेचारे की मृत्यु, मतलब सूरदास की मृत्यु सन 1583 में हुई थी। 83, 1583। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, सूर सागर में लगभग कितने पद हैं? तो टफ क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग हैं तो कुछ भी हो सकता है। सूर सागर में लगभग कितने पद हैं? लगभग 125, लगभग 500, लगभग 700 या लगभग 1100? तो इसका आंसर तो आप लोग पक्का लिखिए। ये टफ क्वेश्चन है और इसके आने की संभावना भी बहुत अधिक है। जाके लिखिए। अब नहीं आया तो 2 मिनट वेट कर लीजिए, जितने लोग लिख रहे हैं उन लोग को लिखने दीजिए। लिख लिए? तो इसका सही आंसर है लगभग 500। सूर सागर में लगभग कितने पद हैं? 500। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? है नहीं, नहीं है। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, साहित्य अमृत। तो ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ये मत सोचेगा कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ये आ सकता है, क्योंकि टर्म 1 में तो कुछ भी आ सकता है, बोर्ड से भाई। तो इसका सही आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो जान लीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, साहित्य अमृत। ये सूरदास की रचना नहीं है, बाकी सब तीनों ही सूरदास की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है? राम को, कृष्ण को, निराकार ब्रह्म को और राजाओं की कथाओं को? तो इसका भी आंसर कमेंट में लिख लीजिए। इसका सब लोग पता ही होगा। सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है? कृष्ण को। कृष्ण को प्रमुखता दी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण को। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत खतरनाक मोटिवेशन मिलता है, एकदम दिल से मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट तो करना भूलना ही नहीं है आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? वात्सल्य रस, वीर रस, भयानक रस या हास्य रस? तो ऐसा भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ढूंढ के लाएं, ताकि सिंपल एकदम क्वेश्चन नहीं लाएं, एकदम मतलब मीडियम साइज़ का लाएं। साइज़ का क्या बोल रहे बार बार, तो कोई बात नहीं। सूरदास के क्या के साथ के प्रधानता है? तो इसका सही आंसर है वात्सल्य रस। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट में आंसर लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? अवधी की, राजस्थानी की, ब्रज भाषा की, बुंदेली की? तो इसका तो आंसर दम ही लुल्लू पुल्लू है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा के। ब्रज भाषा की प्रधानता या प्रमुखता है, प्रधानता नहीं प्रमुखता बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 में बताते हैं, सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण या निर्गुण? तो इसका सही आंसर है, आप लोग लिख लीजिए अपने पहले कमेंट में। पॉज कीजिए, कर ली पॉज, वेरी गुड। पॉज करके अब लिख लीजिए। लिखा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माधुर्य गुण। यहाँ मधुर्य होगा और यहाँ पे ई लिखा गया है, थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा जल्दी में थे ना, तो इसलिए टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 32 में। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? हाँ, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये आता भी ऐसा क्वेश्चन। क्लास टेस्ट में भी आप लोगों का, अगर क्लास टेस्ट PT1 PT2 होता होगा तो उसमें भी आया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, यमक, रूपक, अनुप्रास या उपमा? तो कौन सा अलंकार है? वेरी गुड, सही में आप लोग लिख लिए कमेंट में, बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूपक। चलते क्वेश्चन नंबर 33 पे 33 क्वेश्चन। सोचिए इतना क्वेश्चन आप लोग कर लिए मेरे साथ। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो लिख दीजिए कमेंट में, यस आई वॉज देयर, बस इतना ही लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, समुझी बात कही, फिर इसके बाद डैश के समाचार सब पाए, उचित शब्द में पंक्ति को पूरा कीजिए। यहाँ पे क्या होगा? दिनकर, मधुकर, उद्धव या कृष्ण? इसका सही आंसर आप लोग लिख लीजिए, तुरंत जाइए लिखिए। लिख लिए? का सही आंसर है यहाँ पे जो फिल द ब्लैंक्स होगा, यहाँ मधुकर होगा। ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी तरह ख़त्म होता है आपका सभी MCQ क्वेश्चन।
अभी सभी नहीं हुआ, अभी आपका केस बेस्ड क्वेश्चन भी बचा है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटा जरूर दबा दीजिएगा। और इसका PDF डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। थोड़ा भी वेट नहीं कीजिए, वेट करेंगे तो जो आपसे बहुत लोग आगे निकल जाएंगे। तो अगर आप सही में चाहते, दिल से चाहते हैं बोर्ड्स को फोड़ना, तो सब्सक्राइब को भी फोड़ दीजिए, घंटा को भी फोड़ दीजिए और जाइए लिंक पे इस PDF डाउनलोड कर दीजिए। और जब मैं केस बेस्ड क्वेश्चन इसी के चैप्टर का बनाऊंगा तो आप लोगों को सबसे पहले लिंक जाएगा, या क्या बोलते हैं उसको, नोटिफिकेशन जाएगा, और आप लोग जाके वहाँ से देख के बोर्ड एग्ज़ाम को फोड़ सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए, टाटा बाय बाय। टाटा गुड बाय गया।